अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं आपको सी शार्प फॉर बिगिनर कोर्स सीरीज के लेक्चर नंबर 4 में वेलकम करता हूं। इस लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा कि हम विजुअल स्टूडियो को यूज करते हुए अपना पहला सी शार्प का कंसोल एप्लीकेशन प्रोजेक्ट किस तरह बनाएंगे। मैं आपको सिखाऊंगा कि प्रोग्राम किस तरह लिखते हैं सी शार्प में और अपने प्रोग्राम को डीबग किस तरह करते हैं। इस तरह की बेसिक चीजें होंगी वो आपको इसी लेक्चर में सिखाऊंगा। तो आए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। Let us create our very first console application। कंसोल एप्लीकेशन बनाने से हम स्टार्ट करेंगे और हम लोग इस कोर्स को थ्रू आउट दी लेके चलेंगे और डेस्कटॉप एप्लीकेशन के साथ इसको वाइंड अप करेंगे। कंसोल एप्लीकेशन के साथ काम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें सी शार्प यूज करना आ जाए। जब हमें सी शार्प यूज करना आ जाएगा, सी शार्प में प्रोग्राम करना आ जाएगा, तो तब हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन की तरफ मूव कर जाएंगे। नाउ क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। जब न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करते हो फिर जरा गौर कीजिएगा, ये जो लेफ्ट साइड पर टेम्पलेट आ रहा है, ये जो लेफ्ट साइड पर ट्री, जो टेम्पलेट्स का ट्री आ रहा है, इसको जब आप ओपन करेंगे तो देखें इसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस आ रही हैं, जैसे कि विजुअल बेसिक, विजुअल सी शार्प, विजुअल सी प्लस प्लस, विजुअल एफ शार्प, एसक्यूएल सर्वर, बहुत सारी हैं, जैसे कि पाइथन। ये विजुअल स्टूडियो बाय डिफॉल्ट इनको सपोर्ट करता है। ये इंस्टॉलेशन जब हम करते हैं विजुअल स्टूडियो की, तब विजुअल स्टूडियो तो ये यानी कि हमसे पूछता है कि आपने कौन कौन सी लैंग्वेज इसमें इंस्टॉल करनी है। चलें, हमें सी शार्प पे काम करना है तो हम सी शार्प पे क्लिक करेंगे। सी शार्प को क्लिक करने के बाद फिर हम जाएंगे कंसोल एप्लीकेशन के ऊपर। कंसोल एप्लीकेशन को क्लिक करने के बाद एक दूसरी चीज आपने यहाँ पे ध्यान रखना है कि बहुत सारे स्टूडेंट एक मिस्टेक कर देते हैं, जैसे कि जल्दी में वो विजुअल बेसिक को क्या बोलते हैं, क्लिक कर देते हैं, तो फिर जब वो ऐसे एप्लीकेशन बनाते हैं वो कहते हैं सर ये तो अजीब सा आ रहा है। तो ध्यान कीजिएगा कि जब भी आपने अगर सी शार्प सीख रहे हैं तो हम सी शार्प पे काम कर रहे हैं तो हमें सी शार्प, विजुअल सी शार्प सेलेक्ट करनी है। उसके बाद हम कंसोल एप्लीकेशन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे है कंसोल एप्लीकेशन 1, मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने प्रोजेक्ट का या अपनी एप्लीकेशन का हम यहाँ पर नाम लिखेंगे। चले मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, माय फर्स्ट प्रोग्राम इन सी शार्प। फिर इसको भी हम ओके करेंगे। अभी आप किसी भी चीज को इतना ध्यान से या इतना गौर से ना देखें, सिर्फ आप इस चीज के ऊपर फोकस करें। ये टेक्स्ट वाले एरिया पे आप फोकस करें। ये असल में क्या है, ये असल में प्रोग्राम है, ये सारा का सारा प्रोग्राम है। अभी आपने जिस हिस्से पर गौर करना है वो है मेन फंक्शन या मेन मेथड। इसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा आने वाले लेक्चर में या वीडियो में। सिर्फ आज हम बेसिक चीज सीखेंगे। हम जो भी अपना प्रोग्राम करते हैं उसका स्टार्ट हमेशा मेन फंक्शन से होता है। जो भी हमने लिखना है वो हमने इन दो ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है। आप भी मेरे साथ अब स्टेप फॉलो करें। लिखें कैपिटल सी, उसके बाद ओ, कंसोल। ये कंसोल क्या है, ये एक क्लास है। तो ये हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हमें पता होता है कि ऑब्जेक्ट क्लासेस के अंदर क्या होता है, मेथड होते हैं यानी कि फंक्शंस होते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे राइट लाइन। यहाँ पे दो मेथड यानी कि दो फंक्शंस आ रहे हैं। राइट का हमें पता है क्या होता है, राइट का मतलब होता है लिखना, ठीक है। एक तो ये वाला राइट और राइट लाइन। राइट लाइन से क्या मुराद है ये भी हम देखेंगे इसी लेक्चर में कि राइट लाइन और राइट में क्या फर्क है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखते हैं राइट। तो इसके चार देखें यहाँ, ये जो सी शार्प है ना हमारी, ये एक बहुत अच्छी यूनिक लैंग्वेज है। ये इंटेलिजेंस शो कर रही है हमारे पास
कि जैसे कि हमें बता रही है कि वाइड कंसोल डॉट राइट, हमें स्ट्रिंग वैल्यू दे सकते हैं। उसके बाद इसके 17 ओवरलोड्स मेथड हैं, मतलब कि इसके 17 और भी यानी कि फंक्शंस, ये जैसे कि अभी ये हम इसमें स्ट्रिंग भी पास करवा सकते हैं, हम इसमें इंटीजर भी पास करवा सकते हैं, हम कोई भी डेटा टाइप इसमें हम पास करवा सकते हैं। चलें हम कुछ मैसेज डिस्प्ले करवाना सीख जाते हैं। तो हम क्लिक करेंगे राइट, उसके बाद ब्रेसेस, और उसके बाद जो भी कुछ हमने इसमें लिखना है, फॉर एग्जाम्पल माई फर्स्ट प्रोग्राम इन सी शार्प। अब देखें यहाँ पे एरर आ रहा है, और मेन और सबसे अच्छी बात यह है कि ये हमें रन करने से पहले ही एरर बता देता है कि हमारी कहाँ पे गलती है। और देखें यहाँ पे एरर आ रहा है, ये वहीं पे ही हमें बता रहे हैं, जैसे कि एक्सपेक्टेड सेमीकोलन। सेमीकोलन क्या होता है? ये वो होता है जिसको हम टर्मिनेट कहते हैं। टर्मिनेट से मुराद यहाँ पे यानी कि कंप्यूटर को पता चलता है कि यहाँ पे मेरी एक स्टेटमेंट खत्म हो गई है, जिस सेमीकोलन जहां लगाएंगे, यानी कि फॉर एग्जांपल मैंने एक लाइन लिखी है अभी, तो उसके बाद मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है, तो यहाँ पे मैं सेमीकोलन दूंगा तो ये कंप्यूटर को पता चल रहा है कि यहाँ पे एक स्टेटमेंट बंद हो गई है। चलें हम स्टार्ट करते हैं। आप F5 को भी प्रेस करेंगे तो प्रोग्राम रन हो जाएगा। अब देखें, आपने देखा होगा कि स्क्रीन आई तो अचानक से गुम हो गई। चलें हम इसको कैसे रोकेंगे स्क्रीन को, ये भी देखते हैं। मैं न्यू लाइन पर आया, यहाँ पे मैंने लिखा कंसोल। अब देखें ये जो चीज आ रही है ना, ये जो बॉक्स आ रहा है, ये हमारा सजेशन बॉक्स भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, टेक्निकली वर्ड में इनको हम बोलते हैं, ये हमारी इंटेलिजेंस है। ठीक है, ये जो विंडो शो हो रही है ये हमारी सजेशन बॉक्स हम इसको कहते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कंसोल डॉट रीड या रीड लाइन। यहाँ पे क्या होगा, इसमें मैं कोई भी वैल्यू पास नहीं करवा रहा। जैसे कि हम सी के अंदर या C++ के अंदर स्क्रीन को रोकने के लिए गेट CH यूज करते थे, इसी तरह C# के अंदर हम स्क्रीन को रोकने के लिए हम इस रीड लाइन का या रीड का इस्तेमाल करेंगे। इससे रीड से क्या मुराद होती है कि ये हमसे इनपुट लेगा रन टाइम के ऊपर। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अगेन, क्या हमारी स्क्रीन रुकती है या नहीं रुकती। अब देखें ये हमारी स्क्रीन रुक गई। मैं जैसे एंटर प्रेस करूंगा तो ये प्रोग्राम मेरा टर्मिनेट हो जाएगा। चलें देखें, मैं कोई भी मुझे इनपुट देना है ना, तो मैं कोई भी इनपुट दूंगा। एंटर भी तो हमारा इनपुट है, जैसे मैंने इनपुट दिया प्रोग्राम हमारा बंद हो गया। चलें हम अभी राइट लाइन और रीड लाइन के अंदर फर्क देख लेते हैं। अब थोड़ा सा देखते हैं कि राइट में और राइट लाइन में क्या फर्क है। ये तो हमें पता चल गया कि रीड यहाँ पे कंसोल डॉट रीड हमने क्यों यूज किया है, और हमें ये भी पता चल गया कि हमें राइट किस लिए यूज किया है। जैसे कि सी में हम printf लिखते थे और C++ में सी आउट, इसी तरह अभी हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगेन मैं ये सेम चीज लिखता हूं, कंसोल डॉट राइट, उसके अंदर मैं दोबारा लिखता हूं हेलो वर्ल्ड। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम को। अब देखें माय फर्स्ट प्रोग्राम इन C#, हेलो वर्ल्ड, ये बिल्कुल साथ आ रहे हैं एक ही लाइन के अंदर। ये देखें नजर आ रहा है। तो चलिए हम एप्लीकेशन दोबारा बंद करते हैं, अगेन आते हैं अपने कोड के ऊपर। अब यहां पे मैं लिखता हूं राइट लाइन, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। अगेन मैं स्टार्ट करता हूं। नो, हाँ एक मिस्टेक,
क्या मिस्टेक है, मैंने राइट लाइन इसके अंदर लिख दिया है, इस वजह से जो मेरा पॉइंटर था, जो कर्सर था, वो इसके बाद न्यू लाइन पर आएगा। ठीक, अगर मैं यहां पे लिखता हूं लाइन, ठीक है, अब देखते हैं हमारा क्या रिजल्ट आता है। अब देखें हमने क्या किया, हमने एक स्टेटमेंट यानी कि एक मेथड कॉल किया कंसोल क्लास का राइट लाइन। इसमें क्या है, राइट भी कर रहा है और एक न्यू लाइन, मतलब राइट करके न्यू लाइन पे जाना है। अब जैसे कि माय फर्स्ट प्रोग्राम, ये हमारा राइट हो गया, न्यू लाइन पर आ गया। उसके बाद हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ, तो हमारा अगेन ये जो पॉइंटर है ये हमारा न्यू लाइन पर आ गया। ये चीज शायद आपको नजर आ रही है, आप समझ भी रहे हैं, इंशाल्लाह उम्मीद है कि समझ आ रही होगी। तो चलें दोबारा चलते हैं हम अपने प्रोग्राम की तरफ। ये तो हमने प्रिंट करवाया है स्ट्रिंग, तो चलें देखते हैं क्या हमारा इंटीजर भी प्रिंट होता है, क्योंकि हमें एक ही चीज, क्योंकि इसके 17 ओवरलोडेड मेथड आ रहे हैं। इंटीजर a is equal to 5, b is equal to 6, सेमीकोलन। चले हम देखते हैं अभी हम a b, चलें अभी हम रन कर देखें ये हमारा इंटीजर शो होता है या नहीं। देखें 5 and 6। अभी हम देखेंगे कि हम इंटीजर और स्ट्रिंग को कैसे मिला के लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहां पे अब मैं लिख रहा हूं a इज इक्वल टू कॉन्कैटिनेशन, कि जो प्लस का साइन है ना, ये कॉन्कैटिनेशन कहलाता है। ये क्या करेगा, फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैं a लिख देता हूं, ये जो इंटीजर है इसको किसमें ये टाइप कास्ट कर देगा, मतलब जो इंटीजर है इसको किसमें कन्वर्ट कर देगा, साथ स्ट्रिंग के। तो यहां पे मैं लिखता हूं b इज इक्वल टू कॉन्कैटिनेशन b। चलिए अभी स्टार्ट करके देखते हैं। देखें बात समझ में आ रही है ना। तो आज हमने मैसेज प्रिंट करवाना या कुछ चीज शो करवाना सीख ली है C# के अंदर। तो नेक्स्ट हम सीखेंगे कि हम इनपुट कैसे लेते हैं। तो इस वीडियो में हमने ये सीखा कि हमने विजुअल स्टूडियो को यूज करते हुए C# एम्प्टी न्यू प्रोजेक्ट के इस तरह बनाना। कंसोल एप्लीकेशन पे जब हमारा प्रोजेक्ट बन जाए तो तब हमने कंसोल राइट को किस तरह लिखना है या मैसेज कैसे प्रिंट और शो करवाना है, और ये भी सीखा कि हमने कंसोल डॉट रीड या रीड लाइन को किस तरह यूज करना है। उम्मीद है आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग कुछ ना कुछ आपको आई है। अब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि मेन फंक्शन क्या है और सॉल्यूशन एक्सप्लोरर क्या है, और इस तरह की मज़ीद चीज़ें इस लेक्चर के बाद मुझे करवानी चाहिए। मैं आपको ये सब नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है या अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और हमें आप अपना फीडबैक दें और हमें बताएं आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, ताकि हम आपको कंटिन्यूसली इम्प्रूव करके आपके लिए बेहतर से बेहतर गाइडलाइन प्रोवाइड करें। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।